हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको क्या गिवन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो इसका सेकेंड पार्ट आपको गिवन है x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ये आपको दे रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका जब मैंने आपको प्रीवियस पार्ट करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उस क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर कितनी होती है? तो आप कहोगे 3 होती है सर, कि क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3। तो इसके फैक्टर भी कितने आएंगे? 3। अब 3 फैक्टर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू माननी है। क्या मानोगे कि एक बार प्लस का 1 मानो, फिर माइनस का 1 मानो, फिर प्लस का 2 मानो, फिर माइनस का 2 मानो। कब तक मानना है? जब तक उस वैल्यू को बहुपद में रखने पे पूरे बहुपद का मान कितना नहीं आ जाता, 0। ऐसा क्यों? कि जैसे ही 0 आएगा तो फैक्टर थ्योरम से अपन पता कर सकते हैं उसका एक फैक्टर। जैसे अपने को एक फैक्टर पता चलेगा फिर अपन डिवाइडिंग मेथड से 2 फैक्टर और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कि पहला स्टेप क्या अपना, कि आपको क्या करना है कि पहले स्टेप में कि x की वैल्यू माननी है। लेट सपोज करो माना कि x बराबर जो है वो x बराबर 1 है। ये अपने मान लिया x बराबर 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप कितना पुटअप करोगे? 1 पुटअप करोगे। ठीक है, और उसका मान निकालोगे। कैसे निकालेंगे? देखो लेफ्ट हैंड जो साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका आंसर गिवन है। ये आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुपद आपको गिवन है कि p ऑफ x बराबर x का क्यूब माइनस 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप कितना पुटअप करोगे? 1 पुटअप करोगे। तो ये लिखा मैंने p, x की जगह लिख दिया अपन ने 1, x की जगह लिख दिया अपन ने 1 क्यूब एज इट इज, x की जगह लिख दिया अपन ने 1 स्क्वायर एज इट इज, x की जगह अपन ने लिख दिया 1 माइनस का 5 एज इट इज। सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे? देखो एक का जो क्यूब होता है वो एक का क्यूब कितना होता है? 1। तो ये लिख दिया अपन ने 1। ये 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 9 इंटू 1 एज इट इज माइनस का 5 एज इट इज। सोल्व कर लो इसको। p ऑफ 1 बराबर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 9 माइनस का 5 एज इट इज। p ऑफ 1 बराबर ये तो 1 प्लस का एज इट इज, ये सारे माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3 और 9 कितना हो गया? 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। निशान किसका आएगा? माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 17 में से एक गया तो 16। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। निशान किसका आएगा? माइनस का। तो जो माइनस का जो 16 है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो अपन एक फैक्टर अपने को पता नहीं चलेगा, फिर अपन कुछ और वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? कि अभी अपन ने x बराबर 1 माना, अब की बार मान लो x बराबर माइनस का 1। तो लेट सपोज करो कि माना कि x बराबर जो है वो माइनस का 1 है। तो आप क्या करोगे कि ये तो बहुपद आपको गिवन है कि p ऑफ x बराबर कि x का क्यूब माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। आप क्या करो कि जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे कितना पुटअप करो? माइनस का 1 पुटअप करो। तो लिखा आपने p, x की जगह माइनस का 1, x की जगह माइनस का 1 क्यूब एज इट इज, x की जगह माइनस का 1 स्क्वायर एज इट इज, x की जगह माइनस का 1 और माइनस का 5 एज इट इज। इसको सोल्व कर लो। p ऑफ माइनस का 1 बराबर 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। माइनस का क्यूब कितना होता है? माइनस। ये माइनस का 3 एज इट इज। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये माइनस का 9 माइनस का 1 एज इट इज, ये माइनस का 5 एज इट इज। सोल्व कर लो। p ऑफ माइनस का 1 बराबर ये माइनस का 1 एज इट इज। ठीक है, 3 को 1 से गुणा करा तो 3, 9 को 1 से गुणा करा तो 9, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 5 एज इट इज। p ऑफ माइनस का 1 बराबर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 1 में 3 ऐड करा 4, 4 में 5 ऐड करा 9। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। निशान किसका आएगा? माइनस का। और ये प्लस का जो 9 है वो एज इट इज। प्लस वाले 9 से माइनस वाला 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया? 0। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? एक फैक्टर पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फैक्टर थ्योरम से अपने को पता है कि मैंने आपको जो फैक्टर थ्योरम करवाई थी तब मैंने आपको बोला कि अगर p ऑफ a बराबर 0 है तो x माइनस a क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे
पी ऑफ माइनस का 1 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस जो 1 होगा वो x प्लस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर अपने को पता चल गया। अब दो फैक्टर अपन कैसे पता करेंगे, डिवाइडिंग मेथड से। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो एक फैक्टर तो अपने को पता चल गया कि वो जो है वो x प्लस का 1 है, ठीक है। अब दो फैक्टर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो x प्लस 1 है इसको आपको क्या करना है, इससे आपको डिवाइड करना है पी ऑफ x को। कैसे डिवाइड करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन इसका गिवन है, ये आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये तो आपने लिखा ऐसे कि आपको क्या डिवाइडिंग मेथड से कि पोलिनोमियल आपको क्या गिवन है, वो आपने लिखा x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। ये तो आपको दे रखा है पोलिनोमियल। आपको क्या करना है, x प्लस 1 का भाग देना है। दे लो भाग। भाग कैसे देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा और हमेशा पहले पद में पहले पद का भाग देना है, ठीक है। कैसे दोगे, तो इसका जो पहला पद वो कौन सा है, एक्स क्यूब, ये लिखा आपने एक्स क्यूब। इसमें क्या करना है, इस पहले पद का भाग देना है। एक्स क्यूब में अपन क्या कर रहे हैं, एक्स का भाग दे रहे हैं, तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है आपको ये तो लिखना है इसके भागफल में, ये लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है कि जिसका भी आप भाग दे रहे हो उससे गुणा करना है। ये आपने लिख दिया एक्स प्लस 1 से। अब आपको क्या करना है, ये एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, उसको लिखना है आप पे एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करा तो एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, घटाना है। घटाते कैसे, चिन्ह चेंज करके। चिन्ह कैसे चेंज करेंगे, जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। ये प्लस के एक्स क्यूब को ओपन कर देंगे माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस के एक्स स्क्वायर को ओपन कर देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाले एक्स क्यूब से माइनस वाला एक्स क्यूब कट जाएगा। ये ऊपर माइनस का एक्स स्क्वायर है, नीचे भी माइनस का एक्स स्क्वायर है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आगे बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो कि ये माइनस का 9x और ये माइनस का 5। वही तरीका है कि आपको क्या करना है, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। पहले पद में पहले पद का भाग कैसे दोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे को यहाँ पे ऐसे बताओ कि यहाँ पे जो आपको पहला पद गिवन है वो क्या दे रखा है, माइनस के 4x स्क्वायर। ये लिखा आपने माइनस का 4x स्क्वायर। इसमें पहले पद का भाग दे दो एक्स का, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना है, माइनस का 4x। ये तो आपको लिखना है यहाँ पे माइनस का 4x, ठीक है। ये जो माइनस का 4x है फिर आपको गुणा करना है कि जिसका भी आप भाग दे रहे हो, आप किसका भाग दे रहे हो, x प्लस 1 का। एक बार ये इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा। माइनस के 4x को x से गुणा करूँगा तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ठीक है। माइनस के 4x को 1 से गुणा करा तो माइनस का 4x ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, घटाना। घटाते कैसे हैं, चिन्ह चेंज करके। जो माइनस का वो प्लस का और जो प्लस का वो माइनस का। तो ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। ये भी माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस वाले 4x स्क्वायर से प्लस वाले 4x स्क्वायर ये कट जाएगा। ये ऊपर वाला तो माइनस का 9x है, नीचे वाला प्लस का 4x है। प्लस माइनस माइनस, 9x में से 4x गए तो कितने बचेंगे, 5x बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। निशान किसका आएगा, माइनस का। और यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 5। तो ये जो है मेरे पास स्पेस कम है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ। चलो यहीं पे मिटा के यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का 5x और माइनस का 5, ये लिखा मैंने माइनस का 5x माइनस का 5। फिर आपको वही तरीका कि पहले पद में आपको क्या करना है, पहले पद का भाग देना है। इसका पहला पद कौन सा है, माइनस का 5x। इसमें क्या करना है, पहले पद का भाग देना है x का। x से x कट जाएगा तो माइनस के 5 को ये तो अपने लिख दिया भागफल के अंदर, ठीक है। फिर इस माइनस के 5 को जिससे भी आप गुणा कर रहे हो, जिससे भी आप भाग दे रहे हो उससे आपको गुणा करना है कि x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो। ये 5 एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा। 5 को x से गुणा करा तो 5x, 5 को 1 से गुणा करा तो 5, प्लस माइनस माइनस। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी कि 5x माइनस का 5। फिर आपको क्या करना है, घटाना है। घटाते कैसे, चिन्ह चेंज करके। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, है ना। कि माइनस वाले 5x से प्लस वाला 5x कट जाएगा, माइनस वाले 5 से प्लस वाला 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। जब भी शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब भाग हो गया कंप्लीट। तो ये आया आपके भागफल, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो कि ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है इसका सॉल्यूशन। आप मेरे को ऐसे बताओ कि आपने क्या करा, इसमें भाग दिया। तो जब भी आप किसी, है ना, कि प्रीवियस
जब मैंने इसका प्रीवियस पार्ट करवाया था तब मैंने आपको बोला कि जो बीच वाला जो भाज्य होता है वो भाजक इंटू भागफल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों होंगे वो आपस में क्या होंगे, गुणनफल के इक्वल होंगे। तो बीच वाले को मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स, और ये लिख दिया मैंने, ये किसके बराबर होगा, भाजक इंटू भागफल। भाजक है एक्स प्लस वन इंटू भागफल कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो अपने को चाहिए 3 फैक्टर, तो यहाँ से अपने को कितने फैक्टर पता चले, 2। एक तो आ गया ये, एक आ गया ये। अब ये अपने को दे रखा है क्वाड्रेटिक, द्विघात अपने को दे रखा है। इसके भी अपन क्या कर सकते हैं, 2 पद और याद कर सकते हैं मध्य पद को विभक्त करके, कि 2 फैक्टर और फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे करके अपने पास हो जाएंगे टोटल 3। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो पोलिनोमियल था पी ऑफ एक्स, कि एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, इस भाज्य को अपन ने क्या करा, भाजक इंटू भागफल के गुणनफल के इक्वल लिख दिया। तो एक फैक्टर तो अपने को पता चल गया x प्लस वन, जो अपन ने कैसे निकाला था, x की वैल्यू मान के। और ये अपने आया, ये जो सेकंड वाला है वो अपने आया डिवाइडिंग मेथड से। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक द्विघात है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, मध्य पद को विभक्त करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 फैक्टर और फाइंड आउट करते हैं। कैसे करोगे, देखो ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। आपको क्या करना है, 2 स्टेप फॉलो करने, कि पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करो। पहले पद का गुणांक कितना है 1, तीसरे पद का गुणांक कितना है 5, 5 को 1 से गुणा करा तो कितना आया 5, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। फिर आपको तीसरे पद का निशान देखना है, तीसरे पद का निशान कौन सा है, माइनस का, तो घटाने पे आना चाहिए बीच वाले पद का गुणांक, तो घटाने पे तो आना चाहिए 4, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 5। तो ऐसा कौन सा हो गया 5 और 1, कि 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 5। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 4 जो इसको अपन लिख सकते हैं 5 माइनस का 1, और ये एक्स एज इट इज़ माइनस का 5 एज इट इज़, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर, ये 5 को x से गुणा करा 5x, 1 को x से गुणा करा x, ये माइनस का 5 एज इट इज़। यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो जब भी आप कोष्टक को खोलोगे तो कोष्टक के अंदर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जो माइनस का होगा वो प्लस का, जो प्लस का होगा वो माइनस का। ये 5 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर आपको दो पद में से आपको क्या करना है, कॉमन लेने। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आप क्या करोगे, x को कॉमन ले लोगे। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो कितना बचेगा x, 5x में से x कॉमन आया तो कितना बचेगा 5, माइनस एज इट इज़। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन है तो वहाँ पे क्या कॉमन आता है 1, तो ये x माइनस 5 एज इट इज़। यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, तो अपन क्या करेंगे x माइनस 5 को अपन क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ये ले लिया x माइनस 5 को कॉमन। यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1, तो 2 फैक्टर अपने यहाँ से फाइंड आउट हो गए। इन दोनों फैक्टर को इसकी जगह लिख दो, है ना। तो ऐसे करके अपने क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो ये हो गए अपने 3 फैक्टर, ठीक है, x प्लस 1, एक्स माइनस 5 और x प्लस 1। आई होप कि ये सेकेंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।